जर्नी मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा कठिन थी। मतलब कहने को मैं जिस फैमिली से हूँ उस फैमिली से मतलब मुझे ऐसे रानी बन के जाना चाहिए था अंदर, क्योंकि मैंने बचपन से हमेशा ये कुछ नया नहीं है मेरे लिए इंडस्ट्री, बट डेफिनेटली अंदर गई तो मुझे ऐसा लगा कि बहुत अच्छा करूँगी। बट आई डोंट नो, जस्ट थोड़ा डिप होती गई और कॉन्फिडेंस काफ़ी कम था शुरुआत में, और समझ में नहीं आ रहा था। बड़े बड़े नाम थे, रश्मि, डेबोलीना और सिद्धार्थ शुक्ला। सो मुझे नहीं पता था मैं फिट इन कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी, बट डेफिनेटली जब फर्स्ट पड़ाव क्रॉस हुआ तो ये समझ में आया कि खुद कुछ कर ही नहीं रही हूँ। और नॉट दैट कि आप लोगों को समझ में नहीं आया, मुझे खुद को पता चल रहा था कि मैं कुछ कर नहीं रही हूँ। और नॉट दैट कि कुछ करना करना है, बट मुझे अगर आपने शो देखा होगा तो मेरे कोई बहुत बड़े बड़े झगड़े नहीं हुए। मुझे कोई ऐसा इतना कोई पसंद नहीं आया अंदर कि मैं कोई किसी से प्यार कर बैठती तो मैं थोड़ा लाइमलाइट में आती। सो ऐसा कुछ भी नहीं था, बट डेफिनेटली मुझे कहीं ना कहीं रियलाइज़ हुआ कि अभी थोड़ा अपना निखर के आना बहुत ज़रूरी है। एंड वहाँ से और फर्स्ट वीक में जब कृष्णा का कॉल आया था मुझे कि मेरी बहन कहीं खो गई है, उसने भी, उस चीज़ ने भी काफ़ी हिम्मत दी थी। और धीरे धीरे करके वो कॉन्फिडेंस, मैंने जो अपना ग्राफ देखा और वो रियलाइज़ हो रहा था। आप लोगों को पता नहीं बाहर जो दिख रहा था, लेकिन अंदर हमें खुद को पता चलता है कि हम डिप कर रहे हैं या ऊपर जा रहे हैं। इमोशनली आई वॉज वेरी लाइक बहुत ज़्यादा लो हो जाती थी, बिकॉज हमेशा वहाँ पर बहुत सारे लोग थे जो इमोशनल टूटते थे, बनते थे। बट मैं हमेशा से, आई हैव नेवर बिन अ वेरी एम्बिशियस पर्सन, मैं बहुत ज़्यादा एम्बिशियस कभी नहीं थी। तो मुझे ऐसा समझ में नहीं आता था कि पता नहीं ये कर पाऊँगी कि नहीं, चल 2 महीना टिक जाए आरती, बहुत हो बस लोग जानने लगें। फिर फाइनली लालच बढ़ता गया और नहीं, अभी 2 महीना हो गया, थोड़ा जानने लगे हैं तो और जानो। वो लालच ने और वो एक, क्योंकि इतना टूट तोड़ा गया था शुरुआत में, तो अपने आप को साबित करने की ज़िद ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। एंड टॉप 5, आई स्वेयर मैंने नहीं सोचा था टॉप 5, लेकिन आई प्रॉमिस यू, जब मीडिया अंदर आई और मीडिया ने जब मुझसे क्वेश्चंस पूछे और जिस तरह से वो जो साफ सुथरे क्वेश्चंस थे ना, वो मुझको इतना ज़्यादा हिट किया कि बाहर लोग पसंद कर रहे हैं मुझे। आज तक से उनका नाम, अमित जी ने पूछा क्वेश्चन कि आप अंडरडॉग थे, आपका जो ग्राफ है, रिस्पेक्ट टू ऑल ऑफ यू, बट एक दो लोगों ने जो क्वेश्चंस पूछे थे, वो क्वेश्चंस ने, मतलब वो क्वेश्चंस ही ऐसे थे कि पता चल रहा था कि बाहर आरती ठीक ही जा रही है, ऊपर ही जा रहा है ग्राफ। वहाँ से और ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलता गया जब सलमान सर ने मुझे बोला कि बहुत करेक्ट हो तुम, जब सबके लिए दरवाजे खुले और बोला तुम यहीं बैठी रहो। डेफिनेटली वो सारी चीज़ों ने काफ़ी कॉन्फिडेंस दिया, और यहाँ पर हूँ टॉप 5 में। एंड ट्रॉफ़ी तो ठीक है, ट्रॉफ़ी तो किसी एक को ही मिलनी है, लेकिन 22 लोग थे इस बार, 17-18 लोगों को पिछाड़ा है। और जहाँ पर 3 हफ्ते की मेहमान थी, मुझे नहीं लगता था मैं रुकने वाली हूँ। एंड डेफिनेटली सिद्धार्थ ने काफ़ी सपोर्ट किया शुरुआत में, तो यहाँ तक पहुँची हूँ। सो आई एम वेरी हैप्पी, दैट्स इट। Guys, can we break for one-on-one? Yeah. Because please, we have other contestants. Yeah.
बोलो। बहुत ज़्यादा खुश हूँ एंड सफ़र बहुत ऊपर नीचे था। मतलब ऐसा लग रहा था पता नहीं कब दरवाज़ा खुलेगा और मैं निकलूँगी यहाँ से, पर दरवाज़ा आखिरी दिन खुला है और बहुत ज़्यादा प्यार मिला है। सलमान सर से बहुत मेरे को तारीफ़ मिली है। आई थिंक मेरे लिए वही ट्रॉफ़ी है। जब कल सर ने मुझे जब बाहर निकली तो सर ने मुझको बोला मेरे को 10 साल हो गए इस शो पे और 10 साल में यू आर वन ऑफ द मोस्ट डिग्निफाइड कंटेस्टेंट्स। और मुझको वो डिग्निफाइड आई थिंक मेरे को ना अपने घर में अपनी फैमिली का था कि मैं बहुत प्रेशर के साथ गई थी। मुझे हर किसी ने बोला था लेगेसी है, कुछ गलत मत करना। आई थिंक मैंने गिराया नहीं है, उठाया ही है एंड मैं बिलीव करती हूँ कि मैंने अपने घर वालों का नाम थोड़ा बेटर ही किया होगा और बहुत ज़्यादा प्यार कमाया है। सो आई एम वेरी हैप्पी। क्योंकि जैसे आपने कहा कि सलमान सर ने आपको डिग्निफाइड के साथ खेला, बहुत ही अप्रिशिएट किया, आपके भाई ने भी किया और आप स्टार्टिंग में ही छूट गए थे, बट टॉप 5 तक आना कितना प्राउड फील करते हैं? बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रही हूँ कि मैं टॉप 5 तक पहुँची हूँ। बीच में निकल जाती तो फिर मुझे ऐसा लगता कि क्या किया, मतलब आपको मैं बोलूँ मैं 4 साल से बिग बॉस वालों के पीछे मैं पड़ी थी। इन्होंने मुझको नहीं ऑफ़र किया, मैं इनके पीछे पड़ी थी, मुझको लो और मुझको ऐसा लगा कि अगर मैं ऐसे ही निकल आती तो मुझको लेती तुमने बेटा क्या किया जो इतनी सर पे बैठी थी तुम। तो मुझको ऐसा लग रहा था कि अगर आई हो कुछ सोच के आए हो तो कुछ करो। और मुझको एक और चीज़ थी कि जब मैं बाहर निकलूँ तो मैं स्टेज पर जाऊँ सलमान सर के सामने। मुझे वो आधी रात को एविक्शन नहीं करवाना था। सो आई एम वेरी हैप्पी कि वो मेरे साथ हुआ एंड बस खुश हूँ। ओके, आज ये सफ़र बहुत ही अच्छा रहा। आपका ये फाइट्स हुए, बहुत कुछ हुए। आपकी रश्मि मैम के साथ बहुत ही अच्छा बॉन्डिंग था। कश्मीरा मैम भी आई थी अंदर, उन्होंने सुलह भी करानी चाहिए थी बट आपने मना कर दिया था। सो नहीं, मैंने सुलह के लिए मना नहीं किया था। मैंने और रश्मि ने तो बड़ी उससे बात की थी। मैंने कैश को बल्कि बोला था कि मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और ये गेम ऐसा ही है। वो तो मैंने और उसने डिसाइड किया था कि हम एक दूसरे के साथ उतना डिस्टेंस रखेंगे क्योंकि हमको अंदर जाके ये पता चला कि मैं और वो एक पेज पे नहीं है। तो इससे पहले रिश्ते ख़राब हों, अलगाव हो जाए। और आज मैं एलिमिनेट हुई तो रो रही थी बिकॉज वो चाहती थी कि मैं उसके साथ स्टेज पे खड़ी हूँ। और बस अंदर बहुत सारे डायमेंशन चेंज हुए। मैंने और रश्मि ने वो दायरा कभी क्रॉस नहीं किया कि वो अगर मेरे सामने आए ना तो वो यहाँ पर आके मेरे साथ ना बैठे। उतनी इज्जत मैंने और उसने एक दूसरे को रखी है। आई थिंक हैट्स ऑफ टू हर एंड हैट्स ऑफ टू मी। ओके, लास्टली फैंस को क्या कहना चाहेंगे और ये जो आपको सपोर्ट किया, इतना प्यार मिला? थैंक यू सो मच। और इतना प्यार मिला और टॉप 5 तक पहुँचाया। मैं तो मेरे भी फैंस हैं। आई मीन आई एम वेरी हैप्पी एंड आगे भी मुझे बहुत काम करना है तो अपना प्यार ऐसे ही देते हैं। थैंक यू।
It is a proud moment. 3 महीने के शो को 4.5 महीने तक की जर्नी, आई थिंक itself is a very big achievement. तो मुझे ऐसे लगता है 4.5 महीने रहना इज़ एन अचीवमेंट. ये विनिंग से कम नहीं है. एंड यस, ट्रॉफ़ी इज़ इम्पॉर्टेंट एंड ट्रॉफ़ी वाज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल. वो मैंने घर में रह के भी चुराई नहीं है, जस्ट फॉर द नॉलेज. अंदर भी कहीं ना कहीं आपको इंफॉर्मेशन मिलती रहती है, तो आप कैसे मैनेज करती थी सर? नहीं कर पाती थी इमीडिएटली, रिएक्ट नहीं कर पाती थी. और कई बार मन करता था कि बहुत रिएक्ट कर दूँ, और बहुत मुझे भी गुस्सा आता है, मैं भी नाराज़ होती हूँ. आई हैव फीलिंग्स, नॉर्मल ह्यूमन, बट आई हैव ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आई हैव लर्नड अ लॉट एंड आई हैव रियलाइज दैट के सुलझे तरीके से चलना इज़ ऑलवेज इम्पॉर्टेंट. हाँ, मेरी गलती है कि मैं इम्पल्सिव डिसीजन नहीं लेती हूँ, लेकिन वो मेरी सही भी चीज़ है, क्योंकि मैं समय के साथ ऐसा डिसीजन लेती हूँ कि मैं कभी रिग्रेट नहीं करती, और मुझे पीछे मुड़ के देखना पसंद नहीं है लाइफ में. ओके, आपकी जो जर्नी है बहुत ही बेहतर रही है. ऐसे कौन सी चीज़ है जो आप लेके जाएगी ये चीज़ें, कोई मेमोरी इस घर की? आई थिंक आई हैव बिकम वेरी powerful as a person and mentally very very strong because of the house. It teaches you a lot and आप के decisions power बहुत strong हो जाते हैं. So yeah. ओके, आपकी जर्नी को कैसे डिस्क्राइब करेंगे इन वर्ड? तड़ाकेदार, तूफानी. थैंक यू. चल. अच्छा मैम, कॉन्ग्रेचुलेशंस, टॉप 6. इतना प्यार लोगों का आपको मिला, कैसा महसूस करें? और आखिर में आते आते अब बहुत से फैंस का दिल भी टूटा है, बट आपका क्या कहना चाहिए? मैं रह गई तो सिर्फ वीटी देखने से, जो जर्नी थी. बाकी ऐसा कुछ नहीं कि मुझे ट्रॉफ़ी चाहिए थी. वो था कि अगर किस्मत में होगी तो मिल जाती. बट आई एम वेरी हैप्पी कि बिग बॉस में आने, मतलब फिनाले से 1 दिन पहले, 2 दिन पहले इविक्ट होना, बिग डील कि आपने 4.5 महीने घर में बिताए, तो इट मीन्स लोगों ने बहुत पसंद किया. ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप अपनी ये जर्नी के पूरे थ्रू एक लेके जाएंगे, एक मेमोरी? सब कुछ. एक सेकेंड. सब कुछ लेकर जाऊंगी. दोस्ती, झगड़े मैंने किए, खाना बनाना सीखा है मैंने, बहुत कुछ सीखा है इस घर से. और मुझे सबसे ज़्यादा इस घर में मिस, अगर मैं कोई चीज़ करूँगी तो बिग बॉस की आवाज़. बाहर से चीज़ें अलग लगती हैं, लेकिन जब आप अंदर रहते हो ना, वो एक अटैचमेंट हो जाता है, तो वो बहुत ज़्यादा है, तो मैं बहुत मिस कर रही हूँ. ओके मैम, अटैचमेंट और फ्रेंडशिप की बात करें तो शहनाज के साथ आपकी बहुत अच्छी बॉन्ड थी स्टार्टिंग में, फिर धीरे धीरे दूरियाँ आने लग गई. Right. पारस जब आए के साथ आपकी बॉन्ड ज़्यादा होने लगी, क्या वजह है? पारस इस चीज़ की वजह ही नहीं थी, क्योंकि पारस के ऊपर मेरा कोई और दोस्त नहीं है उस घर में. और शहनाज के साथ मैंने दूरियां नहीं कम की. वो उनका नेचर ही वो है, वो कभी किसी एक के साथ नहीं दोस्त. वो उनको चाहिए होता है, उनका जहाँ मूड होता है वो वहाँ जाती हैं. और मैं ऐसी हूँ, मैं लोगों के मूड के हिसाब से नहीं चलती. मेरे लिए मेरे दोस्त मेरे प्रायोरिटी होते हैं, और मेरे लिए बहुत मेरे अपने होते हैं. तो अगर वो मेरे साथ हैं तो फ्लो में चले, तोड़ तोड़ के. वो उनकी स्टाइल है कि वो जहाँ उनका मन करता है वो वहाँ जाती है. ये मेरा स्टाइल है कि जिनका मन के हिसाब से लोग चलते हैं वो मेरे दोस्त नहीं होते. तो शी इज़ वेरी नाइस, बट हम दोस्त नहीं रह सकते. ओके, बाहर तो बहुत ही अच्छी आपकी जर्नी दिखी है, बट लोगों का ये भी कहना था कि आप कभी अपना स्टैंड नहीं लेती थी. पारस हमेशा आपकी स्टैंड लेते थे, उसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? क्या होता है ना, उस घर में लोग ना एक चीज़ पे मुद्दा बनाते हैं. अब जो लोग मुद्दा बनाएंगे, लोग बाहर उस बात को उठाएंगे. अभी जैसे शहनाज को कहा गया आप जेलस करती हैं, उस बात का मुद्दा बना, उस बात को बाहर भी कहा गया, फ्लिप करती हैं.
उस बात को बाहर भी कहा गया और उसको वो टैग मिल गया फ्लिप, ऐसा थोड़ी ना। बट दोस्ती के ऊपर अगर स्टैंड की बात आए तो अगर हम दोनों दोस्त हैं और 10 लोग हमसे लड़ रहे हैं तो आप उनसे लड़ रहे हो तो मैं आपको अकेले नहीं लड़ने दूंगी, मैं आपके लिए बोलूँगी। और अगर उसको वो चीज़ बोलते हैं लोग कि आप अकेले स्टैंड नहीं ले रहे हैं तो मतलब ये तो गलत बात होगी, दोस्त दोस्त का साथ नहीं देगा क्या? अगर जो लोग बोलते हैं अगर उनका भी दोस्त कहीं अकेले लड़ रहा है तो क्या वो बैठ के देखेंगे कि ये अकेले स्टैंड ले? लोगों के जितनी मुँह है उतनी बातें हैं, लोग समझते नहीं है, सिर्फ बातें करते हैं, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता मुझे। ओके, किचन की एक टास्क की बात करें तो किचन में भी आप बहुत एक्टिव रही है, बट हमने ये इस सीज़न में देखा कि सबसे ज़्यादा झगड़े हुए या अब्यूजिव लैंग्वेज भी यूज़ किया गया है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहिए? हमने बहुत कंटेंट दिया सबको। धक्के आम बात है। मतलब टास्क मिल रहा है तो ये है कि बॉल उठा के अपने में डालनी है, जो वो ज़्यादा उठाने के उसमें नहीं है, जिसके सामने वाले को रोकना कैसे है कि वो ना जाए। तो लाइक उनको ब्लॉक करके क्या तुम करो, अपनी टीम के साथ तुम करो। बहुत कुछ किया हमने इस शो में और लोगों के लिए आगे के लिए, वो सीज़न 14 के लिए हमने खोल दिया कि तुम भी ये करो, अभी गालियाँ दो। पर ये गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। बट हम जो थे रियल थे, हमने कुछ ऐसा नहीं कि इमेज कॉन्शियस के नहीं ये नहीं करना है, हम जैसे थे ना हमने वही दिखाया लोगों को कि ये हम हैं। और आम लोग जो बिग बॉस में नहीं है, आम जनता जो वैसी ही होती है। तो पायरा मैम आगे के क्या प्लान है, क्या होने वाला है? दर्शक को बहुत ही उत्सुक है जानने के लिए क्या प्लान होने वाले हैं, तो सोचा आपने? मैंने नहीं सोचा, मेरे मैनेजर ने कहा है कि बहुत कुछ है अच्छा बड़ा, 2-3 चीज़ें बहुत अच्छी प्रोजेक्ट्स आए हैं। सो लेट्स सी। अभी मैं थोड़ा बाहर आई हूँ, मुझे थोड़ा पीस चाहिए और मेरे को थोड़ा वेकेशन चाहिए, फिर उसके बाद मैं शुरू करूँगी और जल्दी उनकी अच्छी चीज़ पे। ओके, लास्टली मैम दर्शकों क्या जो आपके फैंस आपको इतने सारे वोट ऑफ क्या दिए, क्या कहना चाहिए? मैं उनसे ये कहना चाहूँगी कि थैंक यू सो मच। मेरी ये जर्नी में 4.5 महीने में अकेली नहीं थी, आप लोगों ने मेरा पीछे से बैठ के बहुत सपोर्ट किया है और मैं उसके लिए बहुत थैंक यू कहूँगी। और मैं बस ये कहूँगी कि पूरी ज़िंदगी ऐसे मेरे साथ रहना, क्योंकि आप हो तो मैं हूँ, आपके बिना मैं कुछ नहीं हूँ। सो थैंक यू। थैंक यू मैम, प्लेजर टॉकिंग टू यू। सेम थैंक यू मैम।